हेलो टी फैम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरा एक स्पेशल वीडियो लेके, जो कि है मेरा हैंडमेड गिफ्ट फॉर माय लवली रीत। तो जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है कि रीत कौन है, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि रीत मेरी जान है। ओके, सस्पेंस खत्म करती हूँ। रीत मेरी दीदी की बेटी है और सामने ही है उसका अन्नप्राशन। इसीलिए मैंने सोचा कि सब लोग तो कुछ ना कुछ खरीद के देंगे, लेकिन मेरे लिए वो इतनी ज्यादा स्पेशल है कि वो कुछ स्पेशल गिफ्ट तो मेरे से डिजर्व करती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ यूनिक करूँ। तो यूनिक क्या बनाऊँ? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक गूगल कार्ड बनाऊँ, जिसमें मैं माय हैप्पीनेस करके सर्च करूँ और मेरी प्यारी रीत का फोटो आ जाए। क्यों, आइडिया है ना कमाल का? तो दिमाग में खूब सारी क्रिएटिविटी लेके मैं लग गई काम में और बड़े अच्छे से मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये देखो इसका फाइनल नहीं कार्ड फाइनल हो गया, लेकिन ये देखो फाइनल रिजल्ट। मैंने इसको फ्रेम भी करवा लिया और कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने जो स्टूडियो में ये फ्रेम बनवाया ना, वो वाले भैया मुझे बोल रहे थे कि वो जब ये फ्रेम बना रहे थे ना, तब उनके कस्टमर को ये वाला फ्रेम इतना ज्यादा अच्छा लगा ना कि वो उन्हें ऑर्डर भी देना चाहते थे। लेकिन वो बोले कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है, ये हमारे दूसरे कस्टमर का काम है। चलो अब नेक्स्ट गिफ्ट पे आते हैं। तो ये जो गिफ्ट है ना, ये एक फ्रॉक है जिसको मैं अपने हाथों से डिजाइन करने वाली हूँ। मैंने एक प्योर कॉटन का व्हाइट कलर का फ्रॉक लिया है, जिसपे मैं रेड फैब्रिक से अपना एक छाप छोड़ने वाली हूँ। तो मैं एक बार की जगह सेम काम में 2 बार में कर रही हूँ, लेकिन शायद इसमें भी कुछ अच्छा हो, क्योंकि शायद मैं ये सोच रही हूँ कि पिछली बार से ये वाला डिजाइन शायद और भी अच्छा है। तो अभी देखती हूँ कि कितना कुछ कर पाती हूँ, और कल ही मुझे जाना है रीत के अन्नप्राशन में। तो अभी मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि ये कंप्लीट कर सकूँ और अपनी प्यारी रीत को एक प्यारा सा तोहफा मेरी तरफ से गिफ्ट कर सकूँ। तो ये वीडियो पिछले बार का है। अरे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मैं फ्रॉक बना रही हूँ, अरे पिछली बार कहाँ से आ गए। रुको मैं बोलती हूँ। मुझे तो पता ही था कि मैं उसके लिए जो कुछ भी बनाने वाली हूँ वो सब कुछ मैं हैंडमेड बनाने की कोशिश करूँ। इसीलिए मैंने ये फ्रॉक 2-3 महीने पहले ही मैंने बना के रख लिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझको ये ड्रेस दोबारा बनाना पड़ा। असल में मैंने इसमें चाय गिरा दी, इसलिए ड्रेस खराब हो गया। जो हाथ से बनाते हैं ना, जो हैंडमेड होता है, वो देखने में लगता है कि ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन इसको बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है। और ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो पिछला वाला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो अभी मैंने लॉकर में रखा है संभाल के, क्योंकि अभी वो एज ए मेमोरी मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो अभी मैं उसको, रीत को तो ये गिफ्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब चाय पी रही थी तब उसमें गिरा दिया मैंने। तो ये मुझसे बहुत ही बड़ा एक मिस्टेक हो गया। खैर कुछ भी नहीं, तो अभी मैं फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बनाना है, मतलब बनाना है, आंधी आए या फिर तूफान। अगर ये ड्रेस मुझे बनाने में आज रात के 2-3 भी बज गए तो फिर भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे रीत को ये देना है, मतलब देना ही है। शायद भगवान ने भी सोच लिया था कि तू जितना जल्दी करेगी ना, उतना ही तुझको और भी सहना पड़ेगा। आप लोग सोचो, मैंने फ्रॉक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और लास्ट मोमेंट में मुझसे चाय गिर गई इस फ्रॉक में। देखो कितना ज्यादा बुरा लगता है ना। तब के टाइम मेरा दिल टूट के एकदम चूर हो गया था। फिर मैंने उन्हीं टुकड़ों को जोड़ के फिर से एक नया दिल बनाया और सोचा कि जो हो गया सो हो गया, मैं फिर से बनाऊंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तो फाइनली समहाउ मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी भी मेरी शांति नहीं है, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग में, रीत के लिए ही कुछ चीज़ें खरीदने और अपने लिए भी उसके अन्नप्राशन में पहनने के लिए। तो शॉपिंग से आते आते मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया थी, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30, और अभी मैं बैठने वाले हूँ रीत के लिए एक पोयम लिखने, जो कि एकदम मेरे वर्ड्स होंगे, ठीक है। और मेरा लक देखो, मैंने उसके लिए 3 महीने पहले ही एक बना के रखा था पोयम, लेकिन वो कॉपी ही नहीं मिल रहा मुझे, क्या करूँ।
तो मेरे नॉलेज में जितना भी था, मैंने क्या क्या लिखा हुआ था, एक मेरा कॉपी ख़त्म हो गया इसको लिखने के चक्कर में। तो अभी एक एक लाइन में याद करके वो लिखने वाली हूँ। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही, लेकिन ये भी सोच रही थी कि अगर उसको ये गिफ्ट नहीं दिया तो फिर कैसे होगा बोलो। मैं तो डेली सो सकती हूँ ना, लेकिन डेली तो उसका अन्नप्राशन नहीं आएगा। तो फिर से मैंने कॉपी और पेन उठाया और मैं सोच रही थी कि मैंने क्या लिखा, लेकिन ये 4th स्टैंडर्ड का जो एक पोएम है ये तो इतनी आसानी से याद नहीं आएगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा करके याद आया। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए डी फैम, और 2-3 लाइन्स तो मुझे याद ही नहीं आ रहे थे। तो मैं क्या करूँ, फिर मैंने अभी के अभी 2-3 लाइन फिर से नया बना लिया। क्या करूँ अब मैं। नेक्स्ट डे और आज हम 12:30 बजे निकलने वाले हैं और मैंने 7 बजे से ही शुरू कर लिया ये लिखना, मतलब फाइनल वाला जो कि मैं फ्रेम करवाने वाली हूँ। तो मैंने बोला मानवी जल्दी मुझे क्लिप निकाल के दे दे, मैं जल्दी से जाती हूँ। लेकिन जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल गई ना, कोई भी शॉप नहीं खुला था। मैं बोल रही थी कि इमरजेंसी है, मुझे 12 बजे के पहले चाहिए, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं था। लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना टी फैम्स, क्या ही बताऊँ। सुबह से भागा दौड़ी करने के बाद अभी मुझे ये फाइनली मिल चुका है। मेरा पोएम रीत को मैंने डेडिकेट किया, लेकिन सब ठीक है, पर वो जो साइड से ना एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि इसको से मैं लिखूंगी और लिखने के बाद मैं फिर से फ्रेम करवाऊँ। तो ये फ्रेम करवाने के बाद मैंने फिर से लिखा, फिर से मैं स्टूडियो में गई। मेरे पास लिखा हुआ है, आप लोग देखना चाहते हो? एक सेकंड में दिखाती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा मत करो, आपने जैसे दिया है वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पहली बात तो जो आपने लिखा है ना वो एकदम दिल से लिखा है। आप तो मशीन नहीं हो, आप तो रोबोट नहीं हो ना। तो और आपसे लिखा हुआ है, थोड़ा 19-20 चलता है, ये स्ट्रेट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन आपने जो दिल से लिखा है ना वो समझ आ रहा है। आप जिसे भी दोगे वो बहुत खुश होगी। और दूसरा वाला मैंने जो लिखा था ना, मैं दिखाती हूँ आपको, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। मेरा जो फ्रेम मैंने बनवा लिया था ना, तो उसमें फिट नहीं बैठेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। कहाँ पे है? अभी हम जाने वाले हैं ना, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भागा दौड़ी करके सब कुछ तय किया है, अभी वो मिल नहीं रहा। अभी हाँ, अभी यहीं पे था, मेरा फ़ोन आ गया था, इसलिए वीडियो कट करना पड़ा। तो हाँ, वो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन अगर बाद में मिला ना तो फिर मैं क्लिप ऐड कर दूँगी इस वीडियो में। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि टोटल मैंने क्या क्या बनाया है इसके लिए। तो एक गिफ्ट के पीछे मेरा कितना ज़्यादा स्ट्रगल है ना टी फैम्स, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये फ्रॉक मैंने 2 बार बनाया है, और एक बार ही में एक इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, और जहाँ पे मैंने 2 बार ही सेम ड्रेस ही बनाया है। और ये फ्रेम इतनी जल्दी तो कोई देने को भी तैयार नहीं था। फिर मैंने पता है क्या किया, पूरे टाउन का चक्कर लगा के एक दुकान में गई और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये दे दो। और एक दुकानदार ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस बोल दी, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। अभी गिफ्ट देना है तो उसका मोल भाव नहीं देखते हैं। बोल दिया कि आप ये बना दो, तो उन्होंने बना के दिया। और ये कुछ मैंने चूड़ी और हेयर बैंड्स खरीदे हैं उसके लिए। रीत जब पैदा हुई ना, तभी से मैं सोच रही थी कि उसके अन्नप्राशन पे मैं अब मतलब मेरे दिमाग से और मेरे दिल से मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मुझसे जो बन पड़ा ना, मेरा बस चलता ना तो मैं ये हेयर बैंड भी खुद से बना ली थी, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कोशिश किया। और ये जो मेरा ये जो पोएम है ना ये पोएम मैंने कल 3 बजे तक बनाया, बस मैंने ये, क्योंकि ये एक पोएम बनाना आप लोग समझ ही सकते हो ना। मैं मानवी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, तो मैं उस पोएम पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई। 20-25 दिन तो उसका एग्ज़ाम ही चलता रहा, इसके लिए मैं 20-25 दिन पीछे हो गई। तो इसके लिए मुझे कल रात बहुत जगना पड़ा, और आज सुबह भी मैं बहुत भागा दौड़ी किया भाई। सुबह उठ के फिर ये दुकान में जाती हूँ तो बोलते हैं कि आज नहीं होगा कल आओ, उस दुकान में जाती हूँ तो बोलते हैं कि आज नहीं है कल आओ।
तो मैं उनके हाथ पैर जोड़ के कि प्लीज़ आप मुझे 1-1.5 घंटे में दे दो। नहीं तो एक दुकानदार मुझे मिले तो उन्होंने मुझे ये बना के दिया। तो अभी सब कुछ मैंने जो सोचा था अपनी रीत के बारे में कि मैं उसको दूंगी, तो वो सब कुछ सॉलिड है। तो अभी रीत का रिएक्शन तो हम ले नहीं सकते, तो उसकी मम्मा का रिएक्शन हम लेके देखेंगे कि उसकी मम्मी यानी कि मेरी दीदी क्या बोलती है। ठीक है, तो रीत का अन्नप्राशन का व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग देखना दीदी का क्या रिएक्शन होता है। मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी, हाँ प्रॉमिस नहीं करी, बस कोशिश करूँगी, क्योंकि पता नहीं ना वहाँ पे भीड़ रहेगा। तो आज उसका हमारे बंगाली में अन्नप्राशन के एक दिन पहले, भूल गई मैं, एक दिन पहले गाय हलूद होता है। ठीक है, तो गाय हलूद अधिवास हम कहते हैं। तो अधिवास हल्दी, हाँ हल्दी, तो उसका आज हल्दी है। तो अभी वो लोग तो ऑफ कोर्स अभी घर में फंक्शन है, तो वो लोग तो बिजी रहेंगे। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ उसका रिएक्शन शेयर करने की। ओके, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि पहला वाला फ्रॉक जो मैंने उसके लिए बनाया था, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये है। तो ये देखो, ये है दो फ्रॉक्स जो कि मैंने उसके लिए बनाया था। फिर मैंने सोचा कि फिर से मैं अगर बनाने वाली ही हूँ तो एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँ। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंट है। और यहाँ पे देखो, शायद कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन ये जगह ब्राउनिश हो चुका था और मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसको ये दाग वाला चीज़ गिफ्ट करूँ, तो इसलिए मैंने फिर से बना लिया। तो अभी मुझे दोबारा बनाना पड़ा और सोचा कि अगर दोबारा बना ही रही हूँ ना, तो डिज़ाइन भी थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये डिज़ाइन यहाँ पे और ये यहाँ पे सिंपल किया मैंने, इतना ही। एक काम दो बार कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, रीत के लिए कुछ भी। बस मेरी एक ही नीस है जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, तो अभी वो आ गई है। तो अभी तो हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे। तो टीफेम्स, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं रीत की मम्मी यानी कि मेरी दीदी का रिएक्शन वीडियो लेने वाली, लेकिन मैंने जब रीत को ये वाला गिफ्ट दिया था ना, तो रीत बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और दीदी भी मूड में नहीं थी कि वो कुछ ज़्यादा रिएक्शन दे सके। तो इसी के लिए मैंने भी वीडियो नहीं किया। तो खैर, अभी इसके लिए सॉरी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टाटा।